नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा में जो इंडिपेंडेंस उम्मीदवार हैं, लोकसभा में जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो इंडिपेंडेंस की कम ही बात करती है। उनका जो प्रचार प्रसार है वो अपने दम पे करते हैं। कुछ अगर उनके पास कुछ अच्छा पैसा होता है तो वो विज्ञापन देते हैं, लेकिन जब आप हिंदी पेपर में देखते हैं तो उनका नाम बहुत कम मिलता है, क्योंकि जो स्पेस है न्यूज़पेपर में वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हिंदी में अधिकतर है, क्योंकि ये हिंदी बेल्ट है। तो हिंदी बेल्ट में जितने भी आप न्यूज़पेपर आप अपने इलाके में स्टडी करते हैं या वो आते हैं, तो बहुत ही कम आपको नज़र आएंगे कि इंडिपेंडेंस उम्मीदवार कोई खड़ा है। इंडिपेंडेंस उम्मीदवार आपको तभी नज़र आएगा जब वो अपने दम पे पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स या वो लीफलेट, पैम्फलेट न्यूज़पेपर में डलवाएगा। दूसरा, वो कोई नुक्कड़ सभा करेगा, या तीसरा वो ये जो आजकल ई रिक्शा, ऑटो जो चल रहे हैं उनके माध्यम से आपको पता चलेगा, लाउड स्पीकर लगे हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनकी कोई बड़ी रैली नहीं देख पाओगे कि वो बड़ी रैली कर पाते हैं। और लेकिन वो अपना जो प्रतिनिधित्व उनको मिला है भारतीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का, वो अपने दमखम पे लड़ते हैं, अपनी आइडियोलॉजी के साथ लड़ते हैं। और जहाँ जहाँ तक पहुँचते हैं वो प्रचार प्रसार आजकल सोशल मीडिया के बिहाफ पे वो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में भी पेज चलाते हैं तो उनका भी विज्ञापन का पैसा लगता है, तो वहाँ पे भी इतने सक्सेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो आपको नज़र आते हैं। तो आज हम इंडिपेंडेंस पे ही बात करेंगे, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हरियाणा विधानसभा में भी हम जब देखते हैं तो फिलहाल जो हरियाणा की विधानसभा जो चल रही है उसमें 7 इंडिपेंडेंस माननीय विधायक हैं और अच्छे खासे तादाद में वोट बैंक के साथ वो जीत के लाते हैं। और इसी के साथ ये नहीं है कि वो जो संसद का चुनाव है वो नहीं जीत सकते हैं। जीत और हार चुनाव के लिए पहलू है, एक पहलू है, हार भी है और जीत भी है, क्योंकि दो जो लोग लड़ते हैं या बहुत सारे जो लोग लड़ते हैं तो उसमें जीत एक ही व्यक्ति की होगी, दूसरे की नहीं होगी। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंस उम्मीदवार के बारे में बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस कहाँ से इतने उम्मीदवार खड़े हैं, उसमें जो महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है। देखो, पुरुषों का तो बहुत ज़्यादा है। पुरुषों का हमने जब कल एपिसोड किया तो हम काउंट कर रहे थे कि बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन उसमें महिलाएं जो हम देखते हैं तो वो जैसे कि टोटल जो 223 कैंडिडेट हैं और 223 कैंडिडेट में केवल 15 उम्मीदवार जो है वो महिलाएं हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की भी हैं और इंडिपेंडेंस भी उम्मीदवार हैं। लेकिन उसमें 208 जब हम देखते हैं तो पुरुष उम्मीदवार हैं। तो ये पुरुष जो है वो घर को डोमिनेट करता है, सोसाइटी को डोमिनेट करता है, धर्म को डोमिनेट करता है, एजुकेशन सिस्टम को डोमिनेट करता है, कहाँ कहाँ डोमिनेट नहीं करता है। तो उसमें महिलाएं बहुत पीछे तो नहीं हैं, लेकिन वो आ रही हैं, प्रतिनिधित्व दे रही हैं जैसे जैसे उनको अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस मिल रही है। क्योंकि महिलाएं 16 श्रृंगार में व्यस्त रहती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो अपनी क्रिएटिविटी, जीवन की जो सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है उसको डिनाई करती हैं। बहुत कम
उसमें समय लगाते हैं, जितना भी समय वो क्रिएटिविटी में लगाती हैं वो बहुत उम्दा लगाती हैं, ये हमें समझना चाहिए। तो आज का जो एपिसोड है, आज का ये जो वीडियो है, हम इंडिपेंडेंस के बारे में बातचीत करेंगे कि इंडिपेंडेंस जो आज़ाद उम्मीदवार है कितनी पावर के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं 10 लोकसभा सीटों पे। तो अम्बाला जो लोकसभा सीट है उस पे अम्बाला हम दोनों की बात करेंगे, इसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं, और टोटल का भी हम काउंट करेंगे ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे कितने मेल कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और कितनी फीमेल हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत एक लंबे संघर्ष के बाद 20 साल के बाद 20 साल के बाद या उससे ज़्यादा टाइम के बाद भी आपको टिकट नहीं देती है कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि वो इंडिपेंडेंस का लड़े। दूसरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग सोशल वर्क करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, तो उनके बिहाफ पे भी लोग इंडिपेंडेंस उम्मीदवार लड़ते हैं। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका पर्पज चुनाव लड़ना ही होता है और वो इंडिपेंडेंस लड़ने के लिए पहले से तैयारी सोसाइटी में करते हैं, वो धार्मिक काम भी करते हैं, वो सामाजिक काम भी करते हैं, वो आर्थिक उन्नति के लिए भी अलग अलग डोनेशन देते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं। तो अलग अलग विषयों में वो काम करते हैं, तो अपने क्षेत्र में वो थोड़ी सी प्रसिद्धि पा लेते हैं छोटे छोटे न्यूज़पेपर में, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़पेपर में खबर लगवाना बहुत ज़्यादा आसान होता है कि न्यूज़पेपर को स्पेस भरना होता है। और आज की जो स्थिति है वो सोशल मीडिया की भी है और उसकी भी पहुंच बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया को किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की नीड नहीं है। बहुत सारे जो साथी हैं, यूट्यूबर हैं, वो अपना रोजी रोटी चलाने के लिए यूट्यूबर बने हुए हैं या अपना मुकाम हासिल करने के लिए यूट्यूबर बने हुए हैं क्या, ताकि उसमें कुछ कर सकें। तो वो भी उस पे भी वो अपना एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उस एरिया में ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो इस विषय में हम आगे बढ़ते हैं। अम्बाला जो सीट है, अम्बाला जो लोकसभा है, उस पे निर्दलीय जो महिला उम्मीदवार हैं उस पे कोई नहीं है, यानी कि 0 है। निर्दलीय जो पुरुष है, इंडिपेंडेंस जो उम्मीदवार है वो एक उम्मीदवार है, यानी कि यहाँ पे केवल एक पुरुष जो है इंडिपेंडेंस उम्मीदवार है, बाकी उसमें फीमेल नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं है। भिवानी महेंद्रगढ़ जो लोकसभा सीट है उस पे 2 जो कैंडिडेट हैं, फीमेल जो इंडिपेंडेंस उम्मीदवार हैं, वहीं जो मेल जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं वो 8 हैं। तो दोनों को मिला के 10 कैंडिडेट हैं, यानी कि इस पे 2 फीमेल कैंडिडेट भिवानी महेंद्रगढ़ पे हैं और 8 जो मेल कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो इसलिए वो इस कारण से भिवानी महेंद्रगढ़ में 10 इंडिपेंडेंट्स महिला और पुरुष लड़ रहे हैं। फरीदाबाद जो लोकसभा सीट है, फरीदाबाद लोकसभा सीट पे कोई भी फीमेल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार नहीं है। वहीं अगर पुरुष जब हम देखते हैं तो उसमें 7 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, तो उसमें महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधित्व है इंडिपेंडेंट का, वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि चुनाव लड़ना कोई छोटी बात नहीं है चुनाव महिला के लिए, वो भी इंडिपेंडेंस उम्मीदवार लड़ना। गुरुग्राम जो लोकसभा सीट है, गुरुग्राम लोकसभा सीट से कोई फीमेल इंडिपेंडेंस उम्मीदवार नहीं है। वहीं 7 कैंडिडेट जो मेल जो कैंडिडेट हैं वो उम्मीदवार हैं। गुरुग्राम जो लोकसभा सीट है वहाँ पे भी 0, यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट वहाँ पे 0 हैं, और 9 जो कैंडिडेट हैं मेल जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ रहे हैं। तो फरीदाबाद गुरुग्राम में 9 कैंडिडेट हैं। हिसार जो लोकसभा सीट है, हिसार में 1 फीमेल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, और वहीं पुरुष जो मेल
इंडिपेंडेंट हैं वो 18 बनते हैं, यानी कि हिसार में टोटल 19, यानी कि एक फीमेल कैंडिडेट है इंडिपेंडेंस और 18 मेल कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं। सिरसा जो लोकसभा सीट है, सिरसा पे 0 कैंडिडेट है रिप्रेजेंटेटिव फीमेल का, यानी कि फीमेल में यहाँ से कोई आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। वहीं जहाँ पुरुष जो कैंडिडेट हैं वहाँ 10 कैंडिडेट हैं चुनाव लड़ रहे हैं सिरसा से। करनाल जो लोकसभा सीट है, तो करनाल पे 2 फीमेल जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं 7 जो उम्मीदवार हैं पुरुष वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो करनाल लोकसभा सीट पे दोनों को मिला के 9 इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, जिसमें से 2 महिलाएं और 7 पुरुष। कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पे केवल 1 इंडिपेंडेंट फीमेल उम्मीदवार है और वहीं 16 जो कैंडिडेट हैं वो मेल कैंडिडेट हैं, इसलिए 17 जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंस उम्मीदवार लड़ रहे हैं। रोहतक जो लोकसभा सीट है, रोहतक पे केवल 2 फीमेल कैंडिडेट हैं जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं। वहीं पे मेल जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या 13 है, तो 13 और 2 15, यानी कि 15 कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। और सोनीपत जो लोकसभा सीट है, तो सोनीपत लोकसभा सीट पे कोई भी फीमेल इंडिपेंडेंट चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं पुरुष जो उम्मीदवार है 10 कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस के रूप में। तो इस तरह से हम जब देखते हैं टोटल जब जोड़ करें 10 लोकसभाओं में फीमेल का, तो 10 लोकसभाओं में 8 कैंडिडेट जो फीमेल हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, यानी कि 2 रिक्त आ गई हैं सीटें, यानी कि 10 में से पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो 2 8 रह गए। जैसे कि फरीदाबाद से कोई नहीं लड़ रहा और आपका गुरुग्राम से कोई नहीं लड़ रहा और आपका सोनीपत से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा और सिरसा से भी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं वहाँ पे 0 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो टोटल जो इंडिपेंडेंस जो फीमेल की जो संख्या है वो 8 की है और वहीं जो मेल कैंडिडेट इंडिपेंडेंट की जो संख्या है वो 101, यानी कि 101 कैंडिडेट हैं और दोनों की संख्या 108 है। तो एक आंकड़ा ये भी देखते हैं कि जो टोटल 10 सीटों पे उम्मीदवार हैं वो 223 हैं और उसमें से 223 में से अब ये देखें 208 जो उम्मीदवार हैं वो पुरुष उम्मीदवार हैं 10 सीटों पे 223 में से, और 15 जो कैंडिडेट हैं जिसमें पॉलिटिकल जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी उसमें कैंडिडेट शामिल हैं। जैसे हमने कल की बात जैसे सिरसा की बात की, तो सिरसा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा अगर हमने भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटों में से एक सीट जो बंतो कटारे को जो दी है, अम्बाला से चुनाव लड़ रही है। वहीं नैना चौटाला जी और सुनैना चौटाला जी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 15 सीटें हैं यहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं महिलाएं। और अगर इसमें से भी हम ये देखें कि निर्दलीय जो इंडिपेंडेंस जो उम्मीदवार हैं वो 8 महिलाएं हैं, यानी कि 15 में से 8 महिलाएं इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ रही हैं। और उसमें से मेल इंडिपेंडेंस का देखें तो मेल इंडिपेंडेंस का 101 कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं और महिलाएं उसमें निर्दलीय चुनाव जो लड़ रही हैं वो 8 लड़ रही हैं। ठीक, तो ये हम एक डाटा देखते हैं 18वीं लोकसभा का जो चुनाव है जो 25 मई 2024 को होगा हरियाणा में, तो उसमें ये डाटा है कि कितने 223 टोटल कैंडिडेट हैं 10 सीटों पे
और उसमें से मेल जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट विन टाइप के वो पुरुष हैं और 15 महिलाएं हैं उसमें और 8 महिलाएं शामिल हैं। तो इस तरह से ये एक डाटा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि आज की जो राजनीति है पॉलिटिकल पार्टीज की और इंडिपेंडेंस की, देखिए यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो उसमें जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी कहें तो उसमें भी महिलाओं का जो 50% रिप्रेजेंटेटिव, जिसको आमतौर पर आरक्षण बोलते हैं, तो वो 50% कहाँ पे देने की तो बात होती है, लेकिन अगर कोई देने भी जा रहा है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी देने भी जा रही है, तो जो टिकट जो बंटवारा है तो उसमें वो उसका निर्धारण नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हम उसमें हम देंगे, लेकिन उनकी शुरुआत ही नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। यहाँ पे ये भी नहीं है कि सभी पॉलिटिकल पार्लियामेंट्स, जैसे बीजेपी की सरकार है केंद्र में, एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार रही है, कांग्रेस उसमें लीडिंग रोल में रही, आज इंडिया गठबंधन में लीडिंग रोल में है, तो उन्होंने कितने को दिया उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सरकार तो इन्हीं दोनों की 10 साल कांग्रेस ने राज किया यूपीए के नाम से, 10 साल एनडीए बीजेपी रोल कर रही है। तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव कितना है फीमेल का? जो इंडिपेंडेंट हैं उनके विरोध में हैं तभी तो वो चुनाव लड़ रहे हैं ना। अगर उनके विरोध में नहीं है तो इंडिपेंडेंस उम्मीदवार नहीं लड़ते। हरियाणा में कितने इंडिपेंडेंस चुनाव लड़ रहे हैं, ये उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि हम इनके खिलाफ। और जो फीमेल जो कैंडिडेट चुनाव लड़ती है इंडिपेंडेंट, देखो फीमेल के लिए इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना बहुत बड़ी चीज है। या तो वो सोशल वर्कर हो, एक्टिविस्ट हो, या कोई वो सेलिब्रिटीज हो, दो इसमें चीजें रखती हैं। जिसके घराने बैकग्राउंड घराना है वो तो लड़ते ही हैं नो डाउट, क्योंकि उसकी परवरिश तो उसी में होती है, उसी माहौल में होती है। जो नया कैंडिडेट है उसके लिए तो माहौल बहुत बड़ा नया है, क्योंकि जहाँ जाएगा वो फूल मालाओं से उसका स्वागत थोड़ी होगा, उसको तो अलग बनाना पड़ेगा। जैसे कि स्टेज है तो स्टेज आपको बनाना पड़ेगा पहले, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे बन भी रहा है नो डाउट। तो ये एक डाटा है इंडिपेंडेंट उम्मीदवार का हरियाणा में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।